नाम का एक किसान भरतपुर नाम के गांव में रहता था। वह अव्वल दर्जे का चालाक आदमी था। चोरी करना और दूसरों को ठगना उसकी खास आदत थी। उसके पास बैल की एक जोड़ी थी, उसमें एक युवा था और दूसरा काफी वृद्ध हो चुका था। कुछ दिनों बाद वृद्ध हो चुके बैल की मृत्यु हो गई। यह देख रामू खुद से कहता है, ये अकेला बैल अब मेरे किस काम का? या तो दूसरा बैल खरीदकर फिर से 2 बैलों की जोड़ी बना लेनी चाहिए, या फिर इस बचे हुए बैल को किसी और को बेच देना चाहिए। फिर वह सोचता है, अगर मैं दूसरा बैल खरीदूंगा तो रुपए खर्च होंगे, क्यों न किसी को उल्लू बनाकर या फिर चुराकर नया बैल लाया जाए। यह बात उसके मन में ठन गई। अगले दिन सवेरे सवेरे ही वह अपना बैल खोलकर घर से निकल पड़ा। उसने मन ही मन यह बात अच्छी तरह सोच लिया था कि वह मुफ्त में ही दूसरा बैल लेकर घर लौटेगा, नहीं तो इस बैल को ऊंची कीमत पर बेच आएगा। दिन भर चलने के बाद रामू शाम को 8-10 कोस दूर भजनपुर नाम के गांव में पहुंचता है। गांव के बाहर खेतों में हरी भरी और घनी फसल देखकर उसने सोचा, जरूर इस गांव के किसान खूब धनी होंगे। रामू ने गांव के बाहर एक किसान का घर देखा। घर की एक तरफ एक सुंदर सा बैल बंधा हुआ था। एक ही नजर में रामू को वह बैल पसंद आ गया। यदि इस बैल को मैं हथिया लूं तो मेरी बैलों की जोड़ी खूब जोरदार बन जाएगी। अगले ही क्षण वह बैल के साथ उस किसान के घर के बाहर जा पहुंचता है, जहां घर का मालिक गोपाल बाहर बैठा रहता है। तभी रामू उससे कहता है, बड़ी दूर से चलकर आ रहा हूं भैया, मैं और मेरा बैल दोनों थक गए हैं। रात भर के लिए रुकने की जगह मिल जाएगी क्या? क्यों नहीं, खूब आराम से रहो। मैं अभी रोटियां बनवा देता हूं। तब तक अपने बैल को खूंटे से बांध दो। पास में ही घास और भूसा पड़ा हुआ है, उसे लेकर अपने बैल को खाने के लिए डाल दो। यह सुनकर रामू मन ही मन सोचने लगता है, यह आदमी तो बहुत ही भोला और दयालु लगता है। ऐसे आदमी को ठगना तो बहुत ही आसान बात है। गोपाल की बीबी खाना लेकर आती है और दोनों को खाना परोसती है। भोजन करने के बाद गोपाल ने एक कमरे में रामू का बिस्तर लगा दिया और खुद दूसरे कमरे में सोने चला गया। रामू जिस कमरे में सो रहा था, उस कमरे में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। रामू को लगा शायद इस संदूक में गोपाल का धन रखा हुआ होगा, और यह सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को रामू उठा और संदूक खोलने के लिए उसका ताला तोड़ने लगा। रामू से संदूक का ताला नहीं टूटा। अब भी वह बैठा बैठा कोई और उपाय सोच ही रहा था कि तभी उसने गोपाल की आवाज सुनी। गोपाल अपनी पत्नी से कह रहा था, इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक जाग रही हो। मैं तो एक नींद सो भी चुका हूं। नींद तो तब आए जब मन में चिंता ना हो। कितनी बार कह चुकी हूं कि जल्दी ही दूसरा बैल खरीद लो, पर आप मेरी बात मानते ही नहीं हैं। सोच रहा हूं कि कल ही किसी से रुपए उधार लेकर परसों तक दूसरा बैल खरीद लाऊं। रामू उन दोनों की बात कान लगाकर सुन रहा था। उसकी बात पर पत्नी नाराज होकर बोली, मेरे बार बार मना करने पर भी पहले तो आपने अपना बैल उधार में बेच दिया, अब नया बैल खरीदने के लिए दूसरे से उधार मांगोगे। मैं तो कहती हूँ कि आपको अब इस गांव में कोई एक भी रुपए उधार देने वाला नहीं है। आज तक जिस से भी आपने उधार लिया है, कभी उसको वापस भी लौटाए नहीं हो। मेरी बात मानो और सुबह मेरे गहने बेचकर नया बैल खरीद लेना। तुम भी बहुत खूब हो। उधार के पैसे तो जैसे तैसे चुका देंगे, पर दोबारा गहने बनवाना मुश्किल होगा। पति पत्नी में तर्क वितर्क होते रहे। गोपाल की पत्नी बार बार कहे जा रही थी कि उधार के रुपयों से लाए बैल को मैं इस घर में घुसने तक नहीं दूंगी। हाँ, नए बैल के बदले गहने देने को तैयार हूं। तो ठीक है, तुम भी कान खोलकर सुन लो। मैं अपनी जिद का पक्का हूं। अब नया बैल भी तुम खरीदना अपने गहनों से। मैं इस उलझन में नहीं पड़ूंगा। हाँ, मैं ले आऊंगी बैल। जब अपने गहने दूंगी तो कोई भी अपना बैल खुशी खुशी इस घर में बांध जाएगा। रामू अब तक दोनों की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वह सोचने लगता है, दोनों पति पत्नी मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। मुझे इनकी मूर्खता का फायदा जरूर उठाना चाहिए। सुबह
मुंह फुलाए गोपाल अपनी पत्नी से नाराज होकर कहीं चला गया। रामू ने अच्छा मौका देखा और गोपाल की पत्नी से बात बनाकर बोला, मुझे अपना बैल बेचना है। इस गांव में किसी को बैल की जरूरत हो तो मुझे बता दो। मेरे लिए यह अकेला बैल फालतू है। बैल तो मैं ले लूंगी, पर मेरे पास रुपए नहीं है। चाहो तो मेरे गहने ले सकते हो। रामू मन ही मन हंसकर बोला। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। उसी क्षण वह अंदर गई और गहनों की पोटली ले आई और रामू को देकर बोली, देख लो, इसमें मेरे गहने बंधे हैं। चाहो तो बैल का सौदा कर लो। पोटली के गहने देख रामू खुश हो गया। इन गहनों से 2 बैलों की जोड़ी खरीद लूंगा। उसी समय उसने पोटली संभाल ली और बैल छोड़कर अपने गांव की राह चल पड़ा। शाम तक वह अपने गांव पहुंचा। दूसरे दिन गांव के साहूकार के पास गहने बेचने जा पहुंचा। गहनों को देख परख कर साहूकार बोला, अरे भाई, इन गहनों की कीमत तो कुछ भी नहीं है। ये तो नकली गहने हैं, सोने चांदी के नहीं हैं। रामू ठगा सा खड़ा रह गया। गोपाल और उसकी पत्नी ने उससे बैल ठग लिया था। उसने अब जाना कि वह दोनों मूर्ख नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा चालाक थे। वह पछता कर रह गया और उसे समझ में आ गया कि एक दिन शेर को 1.25 शेर जरूर मिलता है।